अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्टीशन के बारे में बात की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करेंगे, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब इसके अंदर हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया, हमने ये सारी चीज़ प्रूव करनी है। अब जाहिर सी बात है, हमने पार्टीशन पढ़ी है तो ये पार्टीशन से रिलेटेड ही होगा, और लोअर सम अपर सम के बारे में पढ़ा है तो उनसे मिलता जुलता ही कुछ ये होगा। तो हमने ये चीज़ कैसे प्रूव करनी है, कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, हम सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस हो, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, तो उसका जो लोअर सम है एल ऑफ पी एफ, ये लेस और इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस और इक्वल टू अपर सम। तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि थ्योरम है ये कि अगर गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। असल में इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मास्टर लेवल पे जाके हम इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ बीएससी का कोर्स अभी पढ़ रहे हैं, तो बीएससी में हमने इसका प्रूफ नहीं करना। तो हमारे पास देखिए जो फंक्शन है एक्स क्यूब, ये इंटरवल 1 से 2 तक ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पार्टीशन भी पढ़नी चाहिए होगी, फिर पार्टीशन के बाद लोअर सम और अपर सम आएगा, क्योंकि लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एच की और एम की। तो एच और एम की वैल्यूज़ बगैर पार्टीशन के हम नहीं निकाल सकते। तो इसकी पार्टीशन बनाते हैं। लेट उसने कहा कोई भी सूटेबल पार्टीशन बना लें 1 से 2 तक, आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। मैंने एक पार्टीशन बनाई है जी, P इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट था 1 के बाद आगे आ गया 1.2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट को कैंसिल करके 1 7 0 2 5 10 2 6 12 यानी कि 6/5। इसी तरह इसके बाद 1.4 को लिख सकते हैं 7/5, फिर 1.6 को लिख सकते हैं 8/5, फिर 1.8 को लिख सकते हैं 9.5, फिर आ गया 10/5 2 बन जाएगा, यानी कि 1.8 के बाद सिंपली 2 आ जाएगा। ये इसकी पार्टीशन है। बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 2, ये इसकी हमने पार्टीशन बना दी। अब एच की और एम की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको बनाते हैं इसके सब इंटरवल्स। तो सब इंटरवल कौन सा होगा? पहला होगा 1,6/5, ये एक सब इंटरवल बन गया। दूसरा होगा 6/5 से 7/5, ये दूसरा बन गया। तीसरा होगा 7/5 से 8/5, ये तीसरा बन गया। चौथा होगा 8/5 से 9/5। पांचवा होगा 9/5 से 2। ये हमारे पास इसके सब इंटरवल्स बन गए। चलिए, आर द सब इंटरवल्स ऑफ पी। ठीक है, ये सब इंटरवल बना दिए। अब सब इंटरवल कितने बने? 1 2 3 4 5 बने। तो एच की वैल्यू भी आप 5 ही निकालेंगे और एम की वैल्यूज भी 5 ही निकालेंगे आप लोग। तो पहले एच की निकालते हैं। अब आप देखें, गौर करें जरा, इनका डिफरेंस निकालें, यानी कि 6/5 - 1। मैंने पहले सिखाया था कि कैसे लेंथ निकालते हैं। 6/5 - 1 1/5 आंसर आएगा। 7/5 - 6/5 ये भी 1/5 आएगा। इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। चाहे किसी का चेक भी करके देख लें। 2 - 9/5, ये आ गया 5 एलसीएम आ गया। 10 - 9 दैट इज इक्वल टू 1/5, यानी कि पांचों एच जो हैं ये 1/5 ही हमें देंगे। H3 H4 इज इक्वल टू H5 दैट इज इक्वल टू 1/5। अब हम बात करते हैं एम की। स्मॉल एम और कैपिटल एम हमने कैसे निकालना है? आपके पास जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, वो है एक्स क्यूब। इसको मैंने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। आपको मैंने बताया था कि सब इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करनी है। जो उसका इन्फिमम होगा वो स्मॉल एम होगा, जो सुप्रीमम होगा वो कैपिटल एम होगा। मीन्स कि जो सबसे छोटा आंसर होगा वो स्मॉल एम होगा, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो कैपिटल एम होगा उसका। पहले देखिए, पहला इंटरवल पुट करके देखते हैं इसमें। एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब ओपन करें ना करें, मैं ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह आप लोगों के जो बुक है या नोट्स है वहाँ पर उसने ओपन नहीं किया, तो मैं उसी के मुताबिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 1, फिर हमने क्या कर देना है, 6/5 यहाँ पर पुट करेंगे। और वैसे भी यहाँ पर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर का यूज़ तो मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं साथ वैसे क्यूब लिख देता हूँ। 6/5 का क्यूब। ठीक है, पहले 1 पुट किया,
फिर 6/5 पुट किया। इसी तरह दरमियान वाले एलिमेंट्स भी पुट करने हैं। हम सारे एलिमेंट तो पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि इंटरवल के अंदर इतनी वैल्यूज होती है कि हम पुट ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, पहले वाली और आखिरी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब जो सबसे छोटा आंसर आएगा यानी कि जो इन्फिमम होगा वो स्मॉल m1 होगा। ये हमें पता है कि 1 का क्यूब जो है ये छोटा होता है, ये स्मॉल m1 है, और ये 1.2 का क्यूब है ये बड़ा होगा, ये कैपिटल M1 है, यानी कि ये सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है और ये इसका इन्फिमम है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी पार्टीशन वाली तो वो लाजमी तौर पे देखें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर बता चुके हैं, अब हम सिंपल उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा इंटरवल लें, इसी फंक्शन में पुट करें। पहले दूसरे इंटरवल में है जी 6/5 यानी कि f ऑफ 6/5 दैट इज इक्वल टू 6/5 का क्यूब, और दूसरी है 7/5 f ऑफ 7/5 दैट इज इक्वल टू 7/5 का क्यूब। अब इनमें देखें बड़ी कौन सी है, जारी सी बात है ये 1.2 का क्यूब है, ये 1.4 का क्यूब है, तो 1.4 का क्यूब बड़ा होगा, इसको नाम दे दिया कैपिटल M2 का, और ये छोटी है तो ये नाम हो गया स्मॉल m1 का, यानी कि ये इन्फीमम है और ये उसका सुप्रीमम है। उसके बाद तीसरा इंटरवल ले लें, वो है 7/5 और 8/5 f ऑफ 7/5 दैट इज इक्वल टू 7/5 का क्यूब, फिर है f ऑफ 8/5 दैट इज इक्वल टू 8/5 का क्यूब। अब देखें 7/5 था 1.4, ये 1.4 का क्यूब है और ये 1.6 का क्यूब है, तो जाहिर सी बात है 1.6 का क्यूब बड़ा होगा, तो इससे नाम दे दिया हमने कैपिटल M3 का, इसे नाम दे दिया स्मॉल m3 का, मीन्स के ये छोटा इन्फीमम है, बड़ी क्या है सुप्रीमम है। अब तीसरा आ गया, 5 तक जाना है क्योंकि 5 सब इंटरवल बने हमारे पास, फिर पांचवा ये वाला था, चौथा पुट करें f ऑफ 8/5 दैट इज इक्वल टू 8/5 का क्यूब, फिर f ऑफ इससे अगली वैल्यू कौन सी 9/5 दैट इज इक्वल टू 9/5 का क्यूब। देखिए इनमें से बड़ी कौन सी है, अंडरस्टूड बात है 9/5 बड़ा होगा क्योंकि ये 1.8 है, ये 1.6 है, तो इसको नाम दे दिया कैपिटल M4 का और इसको नाम दे दिया स्मॉल m4 का, मीन्स कि ये इन्फिमम है, ये सुप्रीमम है। लास्ट इंटरवल, लास्ट सब इंटरवल कौन सा है जिसका, पहले 9/5 है, f ऑफ 9/5, फिर x की जगह 9/5 पुट किया, क्यूब उसका वैसे ही, फिर 2 पुट करें दैट इज 2 का क्यूब। अब देखें ये है 1.8, ये है 2, तो 2 जारी सी बात है बड़ा होता है, तो 2 का क्यूब भी बड़ा होगा, ये कैपिटल M5 होगा और ये स्मॉल m5 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास m की वैल्यूज निकल आई। अब हम अपर सम और लोअर सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने अपर सम का फॉर्मूला लगा दिया। 5 तक मैंने बताया था कि 5 सब इंटरवल बने हैं तो 5 तक लगाना है, इसलिए तो कैपिटल M1 की वैल्यू है हमारे पास 6/5 का क्यूब और H1 की वैल्यू है 1/5, वो अभी भी मैंने रेज किया है जो। फिर M2 की, कैपिटल M2 की वैल्यू है 7/5 का क्यूब और H2 की वैल्यू है हमारे पास वो भी 1/5। M3 की वैल्यू है, कैपिटल M3 की वैल्यू 8/5 का क्यूब और H3 की वैल्यू 1/5। M4 की वैल्यू है 9/5 का क्यूब, फिर H4 की वैल्यू है 1/5 प्लस M5 की वैल्यू है 2 का क्यूब और H की वैल्यू है 1/5। अब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 4.48, ये हमें मिल जाएगा इसका अपर सम। अब हम लगाते हैं लोअर सम का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू M1 H1 प्लस M2 H2 प्लस M3 H3 प्लस M4 H4 प्लस M5 H5, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब H की वैल्यू का तो हमें पता है, चल गया है कि 1/5 है, इतना मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें नीचे वाला चाहिए। M1 की वैल्यू है 1 का क्यूब, H1 की वैल्यू है 1/5, फिर M2 की वैल्यू है स्मॉल m2 की, ये थी स्मॉल m2 ये वाली, ये है 6/5 का क्यूब और H2 की वैल्यू है 1/5, स्मॉल m3 की वैल्यू है 7/5 का क्यूब और H3 की वैल्यू है 1/5, सारे H की वैल्यू तो 1/5 है, प्लस स्मॉल m5 की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल m4 की वैल्यू 8/5 का क्यूब और स्मॉल m4 की वैल्यू पुट की अभी हमने। अब H4 की वैल्यू पुट करेंगे 1/5
स्मॉल m 5 की वैल्यू 9/5 का क्यूब और h5 की वैल्यू 1/5। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 3.08। ठीक है, ये कैलकुलेट आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि मैं ड्यूरिंग लेक्चर यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकता। अब हमारे पास हमें पता है, एज वी नो दैट f of x is equal to x cube is continuous function on close interval 1-2। इस इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इस चीज़ का तो हमें पता है। इसका ग्राफ किसी जगह पे ब्रेक नहीं करेगा और ये कंटिन्यूटी की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इस पर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो जो थ्योरम जिसकी मैंने अभी बात की थी शुरू में। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक नहीं करनी, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो L of PF is less or equal to integration a to b f of x dx is less or equal to u of pf। अब L of PF हमारे पास कितना है 3.08 is less or equal to integration from a to b f of x की जगह पे आ जाएगा x क्यूब, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, क्योंकि जो गिवन इंटरवल है वही पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे is less or equal to अपर सम कितना था 4.48। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आई है, हमें आंसर में ये चाहिए, ये सारा चाहिए। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। ये था 3.08, ये इससे या तो छोटा था या बराबर था, हमने इसको मजीद छोटा कर दिया, मीन्स के राउंड ऑफ करके ना 3.08 को 3 कर दिया। जब हमने इसको 3 किया तो अंडरस्टूड बात है, ये फिर तो ये 100% इससे छोटा हो जाएगा। पहले तो था ना लेस और इक्वल टू, लेकिन जब हमने इसको मजीद कम किया फिर तो वो इससे 100% कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए 4.5, हमारे पास उसे थोड़ा सा कम है, यानी 4.5 चाहिए, लेकिन हमारे पास 4.48 है। हमने इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया, पहले तो था कि या ये इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर है, लेकिन जब हमने इसको इंक्रीज थोड़ा कर दिया, राउंड ऑफ करके 4.5 कर दिया या 4.5 कर दिया, फिर तो 100% ये इससे बड़ा हो जाएगा। और यही चीज़ हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी। इसके बाद हमने बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे वीडियो, वो है ब्रैकेट फंक्शन से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने ब्रैकेट फंक्शन वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखनी है। यूट्यूब पे सर्च करें ब्रैकेट फंक्शन बाय MKFA, तो वहां पर हमारी वीडियो आ जाएगी, पहले उसको देखें फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइएगा। खुदा हाफिज़।